नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है। 3 में क्या बोला है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी देती है? 1 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10⁻⁻² मीटर, ऐसा यूनिट में। एट ए स्पीड गिवन बाई, और स्पीड दे दिया है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो v = 2t। फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। एंड स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया, तो इसका मतलब इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम सीजीएस यूनिट में ही काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टी इज इन सेकंड दिया है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? अब यहाँ पे देखिए, सिचुएशन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सर्किल हो गया, रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह से स्पीड होगा टेंजेंशियली, है ना, चल रहा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो भी है वो 2t है। 2t है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब एक तो सेंट्रीपिटल तो है, क्योंकि सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अब ये जो स्पीड जो है टेंजेंट के अलोंग बढ़ रहा है, तो इसको कौन बढ़ा रहा होगा? तो आंसर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक होगा। तो एक तो AC हो गया, और एक क्या हो गया? AT। AT जो होगा वो स्पीड में चेंज कर रहा है, AC जो होगा वो डायरेक्शन में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है ए वाले पार्ट में, फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल इसी को बोलते हैं ना। तो रेडियल हम लोग एसी को ही बोलते हैं, सेंट्रीपिटल को ही रेडियल। रेडियल का मतलब रेडियल के अलोंग, रेडियस के अलोंग। तो आपसे पूछा है क्या? एसी निकालना है। कब निकालना है? एट t = 1 सेकेंड। तो अब देखिए एसी जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। एंड बी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो ए सी इज ऑल्सो व्हाट? इंस्टेंटेनियस, है ना। ए सी डिपेंड करता है किस पे? वी पे डिपेंड करता है, या ओमेगा पे डिपेंड करता है ना। तो वी तो हर एक पॉइंट पे सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वी क्या करेगा? चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वी की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा एट, अगर मैं बात करूँ एट t = 1 सेकेंड, तो वी की वैल्यू कितनी होगी? 2 × t, मतलब 2 × 1, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सॉरी, मीटर नहीं, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय, नीचे भी आप सेंटीमीटर में रखो, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए का आंसर। अच्छा, बी में क्या बोला है? फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो अब देखना है टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है। सिंपली यहाँ पे बी वाले पार्ट में AT, टेंजेंशियल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वेलोसिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई dt, है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? स्पीड के इक्वल ही होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ले सकते हैं डी, और स्पीड की वैल्यू कितना है? 2t। तो कांस्टेंट बाहर आ गया ये, तो ये आ गया क्या? 2, और dt/dt कितना हो गया? 1। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। और ये किसमें होगा? आंसर इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सीजीएस यूनिट में निकाल रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पार्ट बी। पार्ट सी में क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा। तो सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब समझिएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन का मतलब अगर कहीं लिख दे तो ए नेट होता है। तो आप समझिए इसके दो एक्सेलरेशन है ना। एक तो हो गया यार टेंजेंशियल, ठीक है, AT हो गया, और एक क्या हो गया? AC हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखो तो ऐसे, अगर कोई यहाँ पे किसी जनरल पॉइंट पे लिखना चाहे तो ऐसे लिखेगा, ये इधर AT हो गया और ये इधर क्या हो गया? AC होगा। कैसे भी आप लिखो, ये एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री ही होगा, और 90 डिग्री होगा, और दोनों की वैल्यू आप t = 1 सेकेंड पे ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इसका मतलब ए नेट अगर लिखूँ तो 90 डिग्री के कंडीशन में क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस क्या होगा? AT का स्क्वायर। और AC आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 4, ये देखिए AC। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो मैं 16 लिख रहा हूँ, एंड प्लस ये हो गया कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा? √20। तो √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आंसर भी CGS में ही दे रहा है और रूट में ही है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।